भाई ट्रम्प तो सुना अस्पताल में भर्ती हो गया। सर सबसे पहले तो है, ये घंटे भर पहले की बात है, भाई साहब अस्पताल में भर्ती हो गए। इतना उनको सबसे उठते ही सवेरे सवेरे उन्होंने देखा RIC, यानी कि मोदी बीच में और पुतिन और शी जिनपिंग इधर उधर, और हंस हंस के वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये मंजर हिस्टोरिक मंजर है। इसका बड़ा दिल जला है बॉस, आज ये बहुत परेशान हुआ है। और अमेरिका से एक बयान भी आया है औपचारिक रूप से, और उसमें फिर से कस्में खाई जाती हैं कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते तो बेमिसाल हैं जी। 21वीं सदी की जो आपस की रिश्तेदारी है वो तो ऐसी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। इसके ना मीम बन गए हैं सोशल मीडिया पे, और खराब तबीयत में बुखार में मैं हंस रहा था इस खबर को सुन के। ये समिट सिर्फ SCO का नॉर्मल रूटीन का समिट नहीं होगा, बल्कि इस समिट को G20 से भी ज्यादा, G7 से भी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाएगा। रशिया और चाइना के बीच में डोमिनेट वो करेगा जिसके साथ भारत होगा। आप देखिए चाइना और अमेरिका के बीच में डोमिनेट वही करेगा जिसके साथ भारत होगा। एक रोज पहले प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फोन किया कि आप चूंकि प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हैं, जरा पीस टॉक के लिए हमारी सिफारिश कर दीजिए। ट्रंप का देखिए मैं आपको बताऊं, जब पुतिन साहब और मोदी जी का बायलैटरल होना था, आपने देखा सर उसके 10 मिनट पहले ये आपका मार्को रूबियो का एक ट्वीट आता है, और जो इनकी एम्बेसी दिल्ली में वो ट्वीट करती, कहती कि जो इंडिया और रिलेशन है, इंडिया और इसकी रशिया की, वो तो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी रिलेशन है। मतलब पीटर नेवारो का कमेंट देखिए, मार्को रूबियो का कमेंट देखिए, ट्रंप का अभी ट्वीट देखिए। ट्रंप अभी कहता है ट्रूथ सोशल पे कि भारत ने सारे टैरिफ रिवर्स करने की पेशकश की है। मैंने बोला बहुत देर हो गई। अबे घंटा की है, किसने कोशिश की है? कभी कोशिश, किसने कोई पेशकश नहीं की आपसे। और इनफैक्ट जो अपडेट है सर, इस साल के एंड तक जो पिछले 16 साल से FTA अटका पड़ा था यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है। और दूसरा अपडेट है कि जर्मनी का विदेश मंत्री कल भारत आ रहा है। वो कह रहा भैया मैं आपके साथ ट्रेड करना चाहता हूं। जर्मनी का एम्बेसडर लिखता है भारत के जितने स्टूडेंट है आपका जर्मनी में स्वागत है, ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का जर्मनी में स्वागत है। और कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो टैलेंटेड भारतीय अगर वो जर्मनी में सेटल होना चाहता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मतलब दुनिया के जो हमारे FTA अटके पड़े थे, जो दुनिया भर की कंट्री अटकी पड़ी थी, वो खुल रही है। और वहां क्या हो रहा है, वो चीनियों के लिए अपनी रेड कारपेट बिछा रहा है। और वो चाइना जो उसको स्नब करता है, उस चाइना ने आज क्या कहा, अगर आप शी जिनपिंग को देखें, उसने कहा भाई सबसे पहले उसने कहा कि बुलिंग, उसने वर्ड यूज किया बुलिंग था अमेरिका, बुलिंग तो मतलब ये ट्रंप बुली है। दूसरा उसने बोला भाई अब अभी जो है ये कोल्ड वार वाला, तुम ये जो कोल्ड वार वाला रेटोरिक है ये छोड़ दो। और उसने कहीं ना कहीं यूरोप को भी आड़े हाथ लिया, बोला वर्ल्ड वॉर 2 की याद दिला रहा था, कह रहा वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप से शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 बुलिंग और कोल्ड वॉर वाली ये हरकतें छोड़ दो। और अगर आज आप देखिए, अगर आप चाइना के शी जिनपिंग के बयान देखें, वो तो लग रहा था सर कि वेस्ट का पूरा उन्होंने शब्दावली चुरा ली और चाइना में चिपका ली। वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सारी बातें जिसके लिए वेस्ट अब तक खड़ा होता था, वो सारी चाइना कह रहा है आई एम द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द मसाया ऑफ द वर्ल्ड, मैं भगवान हूं दुनिया का। और ये सारी अपॉर्चुनिटी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। क्या नाम है इसका, जॉन बोल्टन का अभी भी स्टेटमेंट आया, कह रहा भाई तूने जो पिछले 30 साल से हमने भारत के साथ मेहनत की थी, जो कंट्री का IPR था, तूने उसको बर्बाद कर दिया। अभी हर कोई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जो पिछले कल ही आर्टिकल आया था, 30-40 साल की मेहनत तूने बर्बाद की। मुझे लगता है अभी सारे लोग कह रहे ट्रंप ने जितना बड़ा विनाश अमेरिका का किया उतना कोई हो नहीं सकता। और ट्रंप का एक और आप चीज बता दूं, आज ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया अभी थोड़ी दिन के टाइम में, कहता जी अगर कोर्ट्स ने मेरा टैरिफ वापस कर दिया, अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनेगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ये कह रहा, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात कह रहा जो टैरिफ होगा इससे $15 ट्रिलियन आएंगे अमेरिका में। अब सर ये कौन सी गणित है मुझे नहीं पता। ये वही वाली गणित है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हजारों साल पुरानी है। पाकिस्तान को पैदा हुए 75 साल हुए। ये वही कहना कि 150 मिलियन का एक जहाज है, भैया $150 मिलियन का कौन सा जहाज होता है। मतलब ट्रंप अब वक्त हो चुके हैं और कहा कि अगर ये लेफ्टिस्ट जजों ने ये मेरा ये टैरिफ वाला सिस्टम फेल कर दिया, इसको खारिज कर दिया, तो अमेरिका की मिलिट्री
निकम्मी हो जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो ये चाहता क्या है? मतलब पहले से ही निकम्मी है, हमने देखा नहीं था उनकी परेड में कितनी निकम्मी थी। अरे सर इतना वजन है सर, दौड़ नहीं पाते। मैंने एक स्पेशल फोर्सेस के अपने बंदे का इंटरव्यू देखा, आप देख रहे थे उनसे परेड भी नहीं होती, जो परेड नहीं कर पाए वो किस तरह की आर्मी है। वो तो बेचारे, अब देखो ये कोक और ये आलू के चिप्स और ये तला हुआ खा के तो यही होगा ना। तो कह रहे अमेरिका की आर्मी डिसफंक्शन हो जाएगी। मैं कहा भैया अमेरिका थर्ड वर्ल्ड हो जाएगा, अमेरिका की आर्मी डिसफंक्शन हो जाएगी, 15 ट्रिलियन नहीं आएंगे। तो भाई मेरे, तुम वहां अब तक कर क्या रहे थे, तुम क्या कर रहे हो अब तक? और कह रहे जो लेफ्टिस्ट जजों ने अगर ये स्टेटमेंट दिया तो ये होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप हताश और निराश हो चुके। जो आरआईसी का झटका है ना सर, इससे सहन नहीं हो रहा। आरआईसी का कॉन्सेप्ट 1990 में रशियन एक स्ट्रेटजिस्ट ने दिया था और 35 साल लगे इसको पूरा होने में। आज आपने एक और चीज देखी, मोदी पुतिन और जो ट्रंप, मोदी पुतिन और शी हाथ में हाथ मिला के थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर, यूजुअली शी के चेहरे पे ना इंप्रेशन नहीं आता, इंप्रेशन को गार्ड कर लेता हूं, पुतिन भी इंप्रेशन को गार्ड कर लेता। आज दोनों के चेहरे पे खूब हंस हंस के इंप्रेशन आ रहे थे, पूरे इंटरप्रेटर आसपास थे। और वो जो हाथ में हाथ मिला के आरआईसी का फॉर्मेशन बना, यानी कि यूरेशियन पावर, जो यूरेशियन पावर है वो बना। और ये वक्त की बात है संजय सर, पूरे दुनिया भर के देश है मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका से खार खाते हैं, अफ्रीका में उनसे खार खाते हैं, आपके साउथ अमेरिका में उनसे खार खाते हैं। पर प्रॉब्लम ये अभी विकल्प नहीं है। जिस दिन ये विकल्प बन गया, ये सारे देश आपको इस विकल्प की तरफ आते दिखेंगे। और 48 घंटे पहले आपको ले जाऊं, जब इसने अमेरिका ने धमकी दी थी यूरोप को, अगर टैरिफ लगाया मेरे अमेरिकन टेक पे ठीक नहीं होगा। कल या परसों की बात है, मर्क ने और मैक्रोन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम जो मर्जी करें, यूरोप के टैरिफ यूरोप डिटरमाइन करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। जर्मनी ने बोला भैया हम तुम्हें घंटा नहीं दे रहे हैं, यूरोप के लिए, यूक्रेन के पास हमारे लिए कोई पैसा नहीं है, तुम्हारे पास जो करना कर लो। और आज जो पुतिन ने बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। पुतिन बोलता भैया एक बात सुनो, 2008 में तुमने ये डिसाइड किया था बुकारेस्ट में, रोमानिया में, नेटो ने, कि हमें रशिया को एनसर्कल करना है, तब से तुम ये कार्रवाई कर रहे हो। तुम यहां आए, मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं। ये लड़ाई जेलेंस्की के साथ नहीं है। फिर उसे वो कहता है कू हुआ था, कू यानी कि आपने जो नकली वहां गवर्नमेंट बिठाई थी जेलेंस्की के 2019 में आपने यानुकोविच को हटाया था ना इन्होंने। 2019 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और इस काटो, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला आप नेटो के पार्ट बन सकते हो, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। और अगर आप सोचते हो कि ये होगा, समस्या इस कि आपको जेलेंस्की को हटाना पड़ेगा। समस्या यह कि नेटो को परमानेंटली यहां नहीं आना पड़ेगा। यूरोप का हथियार और आर्सेनल तो बात की बात है। और ट्रंप साहब जरा आपको याद दिला दे, आपके 2 हफ्ते हो गए, आपने 2 हफ्ते का टाइम दिया था ना कि 2 हफ्ते में सैंक्शन लगा दूंगा, नहीं तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, नहीं तो मैं दोनों लगा दूंगा। कल परसों पुतिन का स्टेटमेंट देखिए, $245 बिलियन का व्यापार कर लिया मैंने चाइना के साथ, 100 बिलियन का व्यापार कर लिया मैंने इंडिया के साथ। तो लगभग कह रहा भाई मैं तो व्यापार कर रहा हूं ना, 2 बड़ी इकोनॉमी के साथ मैं व्यापार कर रहा हूं। तो अगर हम तीनों का मिलके देख ले तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का पावर बनता है। ये पावर आपके अमेरिका और आपके वेस्टर्न यूरोप के पावर से कहीं बड़ा है। मैं यूरोप नहीं कह रहा हूं, वेस्टर्न यूरोप कह रहा हूं। वेस्टर्न यूरोप में भी आप ईरान को लेके, इजराइल को लेके, और अभी ये जो ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसको लेके मतभेद है। फ्रांस ने सही बात बोली, बोला यार एक बार बताओ, जब तुमने हमारे साथ ट्रेड डील कर ली तो ये नया टैरिफ कहां से आ गया? मतलब तुम्हारे बाप का राज है कि कभी भी उठ के टैरिफ लगा लोगे, कभी भी सुबह उठोगे बोलोगे अब ये टैरिफ लग गया। और हमारा भी तो ये प्रॉब्लम था ना, अगर टैरिफ जो भी है, जो भी हमने ट्रेड डील की, उसके बाद तुम उठोगे आज ब्रिक्स जाओगे तो ये करूंगा, आज वो जाओगे तो ये करूंगा। सर भारत जो है, भारत को मैं देखता हूं भगवान कृष्ण के रोल में। एक तरफ से पूरी नारायणी सेना थी, सब पूरे कौरव थे, सब महाबली वहां थे। यहां अकेले भगवान श्री कृष्ण निहत्ते, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर युद्ध वही जीता जिसके पास कृष्ण थे। मैं शुरू से कह रहा हूं, अगर रशिया और चाइना के बीच में डोमिनेट वो करेगा जिसके साथ भारत होगा। आप देखिए चाइना और अमेरिका के बीच में डोमिनेट वही करेगा जिसके साथ भारत होगा, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया था। भारत नहीं है तो कृष्ण है, कृष्ण का होना ही डोमिनेशन है, कृष्ण का होना ही जीत है। ये इस बेवकूफ ट्रंप को समझ नहीं आ रहा।